हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन की सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉर्पोरेट्स के इन कॉम्प्लेक्स फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करती है। और बेसिकली दीज आर बीइंग डन बाय वाइट कॉलर्स, जो वाइट कॉलर्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। वाइट कॉलर्स इन द सेंस जो मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, आपके VP, प्रेसिडेंट्स, सो मैनी डायरेक्टर्स, इवन डायरेक्टर्स आर इन्वॉल्व समटाइम्स। द एंटायर चेन इज इन्वॉल्व बेसिकली, वेयर इन एक आप फ्रॉड करते हैं जिसमें आप एक पूरा कॉर्पोरेट का हाई लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है उसमें। और उसको ऑन द फेस ऑफ इट जब आपको लगता है कि हाँ, यह कंपनी का बैलेंस शीट मिल गया, आपका ट्रायल बैलेंस मिल गया, तो कंपनी में सब कुछ ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। ये सब कुछ होने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा होता है जो जैसा कंपनी का जिस काम के लिए पैसा आया है कंपनी के लिए, वो आप उस काम में इस्तेमाल नहीं करके आप किसी और काम में इस्तेमाल कर लेते हैं उस पैसे को। और वहाँ कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की इतनी ख़राब हो जाती है कि उसको डिसॉल्व करना पड़ता है उस कंपनी को। और एक बार कंपनी का डिसोल्यूशन का मतलब है कितने लोगों के पैसे हैं उसमें, कितने छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, उसके पैसे चले जाते हैं। इट्स अ बिग थिंग, बिग लॉस बेसिकली। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने कहा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो कॉर्पोरेट्स के जो फ्रॉड्स होते हैं, बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करती है। इसका जो हेड ऑफिस है वो लोधी दिल्ली में है, लोधी रोड दिल्ली में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस जो हेड ऑफिस है इनका। और रीजनल ऑफिसेज हैं जितने भी मेट्रोज हैं, चेन्नई हो गया आपका, मुंबई, देन हैदराबाद, कोलकाता, तो इनके 5-6 रीजनल ऑफिसेज हैं और मेन ऑफिस इनका, हेड ऑफिस इनका न्यू दिल्ली में है। और यहाँ हमें बेसिकली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एक सीनियर रिक्वायरमेंट्स हैं इनके पास, बहुत कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप एक बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। इसमें आप वेबसाइट में जाके आप इसके डेफिनेटली आप इसको स्टडी कीजिए। इसमें डिटेल्स वगैरह सब आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी। बाकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। इसमें एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सपर्ट्स जो अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट्स होते हैं, जो फॉरेंसिक ऑडिटिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बैंकिंग में, कंपनी लॉ में, कॉर्पोरेट लॉज में बेसिकली, और कैपिटल मार्केट में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जब एक फ्रॉड होता है तो फ्रॉड में बहुत कुछ इन्वॉल्व, कैपिटल मार्केट्स में इन्वॉल्व होती है, उसमें पैसा शेयर मार्केट के थ्रू भी इन्वॉल्व होता है, उसमें बॉन्ड्स होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है जहाँ कंपनी को पैसा रोटेट किया जाता है। बेसिकली फ्रॉड कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनी बनाई जाती हैं इस पैसे को रोटेट करने के लिए। इवन इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर से भी बहुत कुछ इसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो इसमें काफ़ी सीनियर लोग चाहिए होते हैं और जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उसकी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है बेसिकली, जिसमें मैंने आपको बताया होगा जैसे फॉरेंसिक ऑडिटिंग हो गया, बैंकिंग हो गया। बैंकिंग, बिना बैंकिंग के आप डेफिनेटली यू कांट मेक इट एनीथिंग। बैंक तो है, आप जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें बैंक इन्वॉल्व होगा डेफिनेटली। आप जो भी पैसा आता है बैंक में आता है, उसके बाद बैंक से पैसा निकाल के आप किस काम में लेते हैं, ये फिर कंपनी के अपने मैनेजमेंट होता है, बोर्ड होता है जो डिसाइड करता है। और कई बार वो बोर्ड जान के या अनजाने में कोई गलती कर देते हैं, जो डेफिनेटली एक इन्वेस्टिगेशन के लिए देन इट इज़ रिक्वायर्ड कि उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए। और इन्वेस्टिगेशन के लिए या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेटली उसमें इन्वॉल्व होती है। उसमें कहा जाता है कि इस कंपनी के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई की जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। और देन ओनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें इनिशिएट करती है और फिर इन्वेस्टिगेशन होता है। एंड फिर वो जो प्रोसेस होता है लीगल लॉ में, वो लीगल प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है एडिशनल डायरेक्टर्स की हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स की हैं। और 40 रिक्वायरमेंट्स हैं जो ऑल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जो एक्सपर्ट्स होंगे फाइनेंस में भी होंगे, कैपिटल मार्केट में, इन्वेस्टिगेशन में होंगे इसमें, और कॉर्पोरेट लॉ में भी होंगे। तो इसमें ये सारे लोग जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं डेफिनेटली आपको इसमें मेंशन करूंगा, जो आपका डिस्क्रिप्शन में आप यू कैन फाइंड द डिटेल्स। इसकी वेब लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ और उसमें आप काइंडली गो थ्रू दीज कंडीशंस और अप्लाई कीजिए। काफ़ी कुछ डेपुटेशन के बेस पे भी होगा, बिकॉज ऐसे लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह पे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिटायर होके
या फिर डेपुटेशन बेसिस पे आप शिफ्ट होते हैं, वो भी होगा। और इसमें जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है, जो आपको अप्लाई करना है, और दैट इज़ द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। और जैसे मैंने कहा कि मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ये बहुत 40 रिक्वायरमेंट्स हैं जो सीनियर पोजीशंस की हैं, और अगर आपको लगता है कि आप ये डिफरेंट फील्ड्स इन एरियाज़ के लिए आप कंफर्टेबल हैं, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, तो इन मेट्रोज़ में इनके रीजनल ऑफिसेज हैं, इन केस आपको लगता है कि आपको सूट करता है तो डेफिनेटली काइंडली गो फॉर इट। और जो इसके जो कंपनसेशन है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, वो उसमें मेंशन्ड है, वेब लिंक में मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ। रिक्रूटमेंट से वेब लिंक में जाके, वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट कॉलम्स में आप जाएंगे तो आपको सारी डिटेल्स सारी आपको मिल जाएंगी, और अकॉर्डिंगली यू काइंडली गो एंड गो फॉर दीज पोजीशंस। सो आई होप दिस इज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो, and I hope I'll bring all these similar vacancies in front of you whenever the next comes in, और कोशिश करूँगा कि आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको फॉरवर्ड कर सका मैं करूँगा मैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द टाइम, ऑल द बेस्ट।